उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भोपा रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी, एएसपी और भीम आर्मी का एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें आगामी जिला पंचायत और नगर पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी के नाम के झंडे लगाने के लिए तैयार किया। सम्मेलन के दौरान मुजफ्फरनगर के कई स्थानीय नेताओं ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मुसव्विर गौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह आश्वस्त किया कि इस बार मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का होगा और सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत करेंगे। पत्रकारों द्वारा उत्तर प्रदेश की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। विनय रतन ने कहा कि इस देश को बचाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो हम तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ की जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और युवाओं को भी अपना मौका देना चाहिए। उन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इस बार ऐसा ना हो। विनय रतन ने काशीराम बाबा के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज के लोगों से उम्मीद जताई कि वे काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को सशक्त करने का काम करेंगे। उन्होंने मायावती बहन जी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें किसी ने भ्रमित किया है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जब काशीराम जी काम करते थे तो उन्हें भी किस किस का एजेंट कहा जाता था और आज चंद्रशेखर भाई को एजेंट कहा जा रहा है, तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। विनय रतन ने देश में हो रही जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर आपकी राजनीति ताकत नहीं है तो अत्याचार बढ़ेगा। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन लोगों को आज आई लव मोहम्मद कहने पर ऑब्जेक्शन है, उन्हें पहले आई लव इंडिया कहने पर भी ऑब्जेक्शन था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई पाप नहीं है, हम भी कहते हैं। उन्होंने उन सभी साथियों का आह्वान किया जिनकी आवाज़ को अन्य राजनीतिक पार्टियां मंच नहीं दे रही हैं, वे सब आज़ाद समाज पार्टी में आए। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को भगाने और देश को बचाने के अपने प्रयासों को दोहराया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मुसव्विर गौर, वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूँ। आज यहाँ बैठक हुई है, सम्मेलन किया गया है। आज यहाँ पे जो सम्मेलन किया गया है वो माननीय काशीराम जी की दिवस पर सम्मेलन किया गया है और ये अर्नव पैलेस में किया गया है और मैं काफिले के साथ में आज यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। काफी लगभग 70 गाड़ियों काफिले के साथ में आया हूँ यहाँ पर। किस तरह का सम्मेलन था, क्या यहाँ से कुछ दिशा निर्देश? देखिए, यहाँ से जो दिशा निर्देश मुझे लग रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अब की बार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बनेगा। मुजफ्फरनगर के अंदर 40 सीट में से लगभग 30 सीट निकलेगी अब की बार जिला पंचायत की, और हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष में भी हमारा नाम आ जाए। तो हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ। तो आप भी कोशिश कर रहे हैं, और कहाँ से कोशिश कर रहे हैं? क्या देखिए, हाईकमान का आदेश है, वो जैसे भी कहेंगे वो तो ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश में। किस तरह का समर्थन आपको मिलना लगातार? समर्थन वार्ड नंबर तरफ से क्या आपको? पार्टी की तरफ से तो ठीक मामला हमारा, और वार्ड नंबर 6 से मेरे गांव 10-11 गांव आ रहे हैं और लगभग 60,000 वोट है। मुझे एससी समाज 9,000 के करीब है। मेरे गांव की खुद की 8,500 वोट है, तो मेरा तो उधर मामला ठीक ही है और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। कौन सा गाँव पड़ता है? मेरा गाँव निराना पड़ता है, जानसठ रोड पर। आज काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी काशीराम श्रद्धांजलि अर्पित करती है और ये उम्मीद भी करती है खासतौर से बहुजन समाज के लोगों से कि काशीराम साहब के आइडियोलॉजी पर चलेंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को सशक्त करने का काम करेंगे। देखो, बहन जी को किसी ने भ्रमित किया, वो बेचारी खुद ऐसा बयान नहीं देना चाहते, लेकिन उनके आसपास के जो लोग उनको भ्रमित करते हैं, शायद मुझे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो कुछ भी कहें वो आदरणीय है, आदरणीय है ही भाई। तो काशीराम साहब को भी, जब काशीराम साहब काम करते थे उनको पता नहीं किस किस का एजेंट कहा जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर काम करते थे, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। आज चंद्रशेखर भाई को आ जा रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
रैली जा रहे थे जब उन्होंने हाउस अरेस्ट किया गया, रोका गया खराब विपक्ष को, इस तरह देखते हैं। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो है ना, वो जाति धर्म के आधार पर जो है ना बड़ा भेदभाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप धर्म अलग से हैं और आपकी राजनीतिक ताकत नहीं है तो आपके बाद अन्याय अत्याचार बढ़ेगा। ठीक, चंद्रशेखर भाई ने उस दिन कहा था, हम लोग साथी थे, कहने भाई मैं जाऊंगा तो जरूर, आज नहीं जाऊंगा तो कल जाऊंगा, मैं जाऊंगा जरूर, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगा। क्या आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है, जुर्म है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि संविधान के मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता है। आप किसी भगवान को मानते होंगे, आप उसे प्रेम भी करते होंगे, सब चीजें बोलते होंगे, पूजा पाठ भी करते होंगे, अगर आपको कोई जाकर रोकने लगे तो कैसा महसूस होगा? ये समझिए आप कि वो लोग जो आज ऐसा कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद कहने पे जिन्हें ऑब्जेक्शन है, उन्हें पहले आई लव इंडिया कहने पे भी ऑब्जेक्शन था। समझ रहे हैं? जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, जिन्होंने इस देश में अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जिन्होंने यहाँ के जो सूरवीर रहे, जो क्रांतिकारी रहे, उनको आतंकवादी कहा, तो उनकी निगाहों में तो ये सब चीजें आम है। ठीक है, आई लव मोहम्मद कहना कोई पाप नहीं है, हम भी कहते हैं। दो लोग सेकुलर हैं, दो लोग चाहते हैं कि देश सोने की चिड़िया रहे, यहाँ राम और रहीम का आपसी भाईचारा कायम रहे, यहाँ तीज त्योहार इकट्ठे मनाए जाए, वो सब इस बात को कहता है, इसमें कोई ज्यादा शक्ति नहीं है। मुजफ्फरनगर से विधायक है और गठबंधन में मंत्री है, उन्होंने कहा था कि 10-10 लाख रुपए ले रही है, अभी तो पार्टी पैदा ही हुई है, बढ़ती आगे से। देखिए, आइडियोलॉजी का फेरबदल है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, ललई, इनकी आइडियोलॉजी है, काशीराम साहब की आइडियोलॉजी है। ठीक, और आप पुरानी राजनीति में जब जाइएगा, डॉक्टर अम्बेडकर काम कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। आप जाइए काशीराम साहब को देखिए, काशीराम जब काम करते थे तो उस समय यही लोग उनको बहुत अलग बोलते थे, अनाप शनाप बोलते थे। इन चीज़ों से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बदनाम करो, हमारा ये मानना है कि अगर हमें कोई बदनाम भी कर रहा है तो वो हमने फ्री फंड के लिए छोड़ा हुआ, प्रचार के लिए, भाई हमारा प्रचार करो।